things that I did wrong in my relationship was I tried to help the other person. Boys don't want help. It's a very controversial statement, but don't offer help. Don't try to fix a man. Is what I've learned. मैंने बहुत fix कर. I have tried to fix so many boys. Exactly. We girls have this fixing tendency कि हम इस लड़के को बदल देंगे. Get over. तुम खुद को बदल लो, वही बहुत बड़ी बात है. वेलकम टू अ न्यू सेटअप. पहले तो ठीक है, अभी तक वी वर डूइंग इट विदाउट दीज माइक्स, ठीक है, और अब हमें से किसी ने कह दिया कि चैट शो कुछ नहीं होता है, पॉडकास्ट होता है, तो हमने माइक लगा दिए हैं. पर आप देखेंगे खूबसूरती इन माइकों की है कि इनमें कोई तार नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कहीं नहीं हो रहा. हम इस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड हमारा जो पहला एपिसोड है इन अ न्यू सेटअप विद अ पॉडकास्ट फॉर्मेट इज विद वनिता. Hi guys, I'm the best. I'm lovable. हर आदमी में होते हैं बहुत सारे आदमी. शेर था एक कि हर आदमी में होते हैं बहुत सारे आदमी. जिसको भी देख लो ना, कई बार देखना. एंड वनिता इज अ पोएट, स्टोरी टेलर, राइटर, ट्रैवलर एंड अ राइटर एज वेल. अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, एक शब्दों में, तो मैं वनिका हूँ और मैं वो इंसान हूँ जो अपने दिल की करती हूँ. ओके, तो जो मेरे मन में आएगा मैं वो करता जाऊंगी. Exactly. आज मेरे मन में था कि मैं पॉडकास्ट कर देती हूँ. Exactly. ये लड़का मुझसे बहुत टाइम से कह रहा है कि आज जाओ आज जाओ आज जाओ. मैं क्या है, ऐसे गरीब लोगों की हाँ नहीं ऐसे मतलब ऐसे जो दिल के साफ गरीब लोग होते हैं उनकी बातें मान जाती हूँ. वैसे मैं बहुत एक्सपेंसिव लड़की हूँ. I take too much money to be on podcast, you know. Okay, and this time you have come without manager. You have a manager and all as well. मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी छिड़क सकती हूँ. Very nice. वनिता, सबसे पहले मैं उन शहरों को छूते हुए निकलना चाहता हूँ जिन जिन से आप रही. सबसे पहले जयपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई. क्या डिफरेंस है इन तीनों शहर में आपके लिए पर्सनली, एंड कितना स्पेशल है हर एक शहर? यार, जयपुर तो मेरा होम टाउन है. वहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ. वो एक ऐसा शहर है जिसने मुझे ये बताया कि जो हम चाहें वो कर सकते हैं. उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया. मेरा बचपन वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे है. और अगर सच कहूँ ना, तो जयपुर में मेरा मैजिक बनता है. कहीं पे भी चली जाऊँ मैं वापस, कहीं पे भी चली जाऊँ मैं जयपुर आके ही आई फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. घर तो वही है. घर तो वही है. वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, सब कुछ. पर अभी एज करंटली मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर की जो दुनिया थी उससे मैं थोड़ी सी आगे निकल चुकी हूँ. Yes, of course, वो निकलना ही पड़ता है हम सबको जीवन में. मतलब वो शहर वो है जहाँ पर मैं वापस जाना चाहती हूँ हमेशा. पर सफर पे मैं वहाँ पर नहीं रह सकती. तो जयपुर इज दैट सिटी फॉर मी. दिल्ली मेरी नानी का घर है. तो बचपन में सारे समर वेकेशंस मैंने जयपुर में ही, दिल्ली में है ना, सॉरी. हाँ, तो दिल्ली मेरी नानी का घर है और सारे समर वेकेशंस मैंने दिल्ली में ही स्पेंड किया है. इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर है. वहाँ पर मैंने बचपन में सारी एक्टिविटीज, थिएटर, डांस मैंने यहीं पे सीखा है. तो वो दिल्ली इज अ वेरी स्पेशल प्लेस. इट इज आल्सो द प्लेस वेयर आई फर्स्ट गॉट माय हार्ट ब्रोकन. Okay, we are very fast into that podcast thing. Yes. दिल्ली वो शहर है जिससे एक समय के लिए मुझे उससे नफरत हो गई थी. कमिंग टू दिल्ली वाज अ स्पेस. हाँ, मतलब आई जस्ट डिड नॉट वांट टू बी हियर. पर अब जब मैं वापस आ रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, उन्हीं गलियों से निकलती हूँ, उसी मेट्रो स्टेशन पे जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो दिल्ली इज आल्सो अ प्लेस वेयर आई सी माय ग्रोथ. तो दिल्ली वो है. और बॉम्बे कितना टाइम पहले शिफ्ट हुई है बॉम्बे? मैंने 2 साल बिताए थे. आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे. और उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे को 5 या 6 महीने हो गए इन बॉम्बे. एंड व्हाट आर यू डूइंग देयर? Overthinking. Still figuring it out. Okay. मतलब बम्बई वो शहर है जहाँ पे आप 2 तरीके से खुश रह सकते हो. या तो आपके पास बहुत अच्छे लोग हों जो आपके साथ रहें, या फिर आपके पास काम हो. पर लोग भी आपके पास तभी रहते हैं जब आपके पास काम रहता है. तो बम्बई वो शहर है. मतलब मैंने अभी रिसेंटली ये भी लिखा था कि कभी कभी तो बम्बई ना वो छोटा बच्चा बन जाता है जिसको आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. और कभी कभी बम्बई आपका वो महबूब बन जाता है जो सिर्फ आप ही के मनाने का इंतजार कर रहा होता है. तो बॉम्बे इज अ प्लेस जिससे मुझे पता है कि मुझे बहुत उम्मीदें हैं. और बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुझे पता है कि स्ट्रगल वर्थ इट है. और अगर कुछ नहीं भी हुआ ना, तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी कहानियां मिलेगी. तो जयपुर ने पाला, दिल्ली ने सिखाया, अब संभालेगा मुंबई.
इसी उम्मीद में जीवन चल रहा है। इसी उम्मीद में। बट उसके साथ साथ बहुत सारे शहर हैं जो आप कवर करते रहते हो, ऐसे दुनिया घूमते रहते हो। यू हैव अ ट्रैवल कंपनी एज वेल। थोड़ा बताओ कहाँ से शुरू हुआ वो आइडिया कि यार आर्टिस्ट तो हूँ मैं, बट साथ में ट्रैवल भी करना शुरू कर देती हूँ? तो मेरी कंपनी का नाम है पिंक एक्सपीरियंसेस। हाँ. और ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए शुरू की थी, चलो थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। अच्छे से समझाओ। We have enough time. This is a unfiltered chat, so you can do whatever you want. तो मेरी रेडियो में नौकरी लगी थी और हमेशा से मैं चाहती थी कि मेरी रेडियो में नौकरी लगे। सपना था मेरा, 3rd क्लास से मुझे आरजे बनना था। सस्ती जाकिर खान। सस्ती, हाँ सस्ती हूँ मैं। ठीक है। उनके You told me that, अच्छा। हाँ, उनके मुकाबले तो सस्ती हूँ। हाँ। तो मुझे हमेशा से आरजे बनना था। और फाइनली जब कोविड आया और मैं बॉम्बे से ग्रेजुएशन करके वापस आई और घर पे बैठी हुई थी काफी टाइम तक और कुछ करने को नहीं था ज्यादा, तब मैंने रेडियो की नौकरी के लिए अप्लाई किया। आफ्टर 2-3 months of interviews I got my dream job and that was the best. That was in Jaipur? Yes, that was in Jaipur. It was a morning show. I was really happy. I went to celebrate in the mountains. बीर गई थी मैं 2 दिन के लिए ये सोचकर कि इसके बाद तो मुझे वैसे ही नौकरी ज्वाइन करनी है ना। तो मैं बस वीकेंड का ही टाइम होगा, सिर्फ वीकेंड का ही टाइम होगा तो मैं चली जाती हूँ टू सेलिब्रेट। और मैं 2 दिन के लिए बीर गई थी और वो शहर मुझे इतना अच्छा लगा, वो वैली मुझे इतनी प्यारी लगी। उस दिन जब मैं उस रात जब मैं ऐसे आई वाज वॉकिंग अंडर द स्टार्स, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई कांट वेट फॉर वीकेंड्स टू डू दिस। तो मैंने 1 day into बीर रात को ईमेल लिखा कि guys I'm sorry I am not taking this job, not at all. And I'm glad I did it. कभी कभी ऐसे भी दिन आता है जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही खराब हरकत की है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने खुद ही की ग्रोथ रोक लिया है। पर मुझे लगता है कि वहाँ पे शायद अगर मैं वो डिसीजन लेती तो आई वुड हैव ग्रोन एज अ प्रोफेशनल, पर जिंदगी में वो रिस्क लेके आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन and I think that growth is more precious to me. And वो भी है ना कि बहुत सारी बार आपको अपने सपने बदलने भी पड़ते हैं, आप वहीं पे स्टक रह जाओगे कि मुझे यही करना है यही करना है। Exactly. तो बाकी सारा तो आपने विजन ब्लॉक ही कर दिया अपना। तो उतनी हिम्मत कि भाई 1 दिन में मैंने सोचा और 1 दिन में मैंने कर दिया, दैट इज समझ। बट जो शहर है बीर के बाद कसौल, मनाली, गोवा, टू मेनी प्लेसेस, तो उन सब में जो लोग मिलते हैं, जिन लोगों से रिश्ता बनता है, वो कितना खास होता है? एंड हाउ डू यू वांट टू रिमेंबर ईच सिटी? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंसानों से दोस्ती करने में डर लगता है। हाउ डू यू वांट टू रिमेंबर ईच सिटी? विद द पीपल या फिर विद द प्लेसेस? विद द पीपल। ओके। मुझे तो लोग ही पसंद है सबसे ज्यादा। आई थिंक कि वी आर द सम ऑफ द मोमेंट्स वी हैव लिव्ड, और मोमेंट तो इंसान के साथ ही बनता है ना। हाँ जी। है ना। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बीर में व्हेन आई शिफ्टेड, मैं 3 दिन के लिए गई थी घर वालों को बोल के, और फिर मैं 15 दिन रहकर आई, और फिर जब मैं वापस आई उसके बाद मुझे वापस जाना था। तो एक बार के लिए तो मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया था कि ये लड़की है ना क्या कर रही है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पापा ने 9th क्लास में मुझे ये बोला था जब मैं एक स्कूल ट्रिप के लिए जा रही थी कि तू चली जा, इसके बाद तो वैसे भी तुझे अपने पति के साथ जाना है। ओके, 9th में ये बातें हो रही हैं क्या? 9th में ये बातें हो रही थी। जयपुर, हाँ राजस्थान में ही है, ठीक है। ओके, गॉट इट, यस, गॉट द कॉन्टेक्स्ट, यस। सो आई केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं पहाड़ों पे अकेली रहूंगी, तो मेरे फैमिली खुश नहीं थी। They were still supportive, they have always been there, but for a very long time they stopped speaking to me very nicely. Okay. और मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही थी क्योंकि एक तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद मतलब कोई था भी नहीं इस नई जगह पर, और मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं था, मैं स्टेज पे नहीं जा रही थी, तो आई हैड नथिंग एट ऑल। एंड उस टाइम पे मुझे 2 लोगों ने बीर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। फर्स्ट वाज दिस फैमिली जिनके यहाँ पे मैं रह रही थी। इनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि इनकी बेटी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली शी वांटेड टू टीच एट अ मोनेस्ट्री, तो उसके पापा ने उसे सपोर्ट किया और वो वहाँ पे मोनेस्ट्री में पढ़ाने आई, और जब उसके पापा उससे मिलने आते थे तो उनको भी बहुत अच्छी जगह लगी, तो ही शिफ्टेड टू देयर, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर आंटी वहाँ पे आ गई, फिर उनकी जो बड़ी बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी वो और उनके हस्बैंड भी वहीं शिफ्ट हो गए, और इन लोगों ने 2 कैफेज चालू कर लिए थे। So this family, they supported me so much. मतलब मैं इनके यहाँ पे खाना खाती थी, बीच में मुझे Exactly. बीच में कोविड का टाइम भी आ गया था, तो उस टाइम पे I was very scared कि मेरे को बुखार हो रहा है, शायद मुझे कोविड ना हो। These people, they gave me food. They took care of me like I was their child. इनके साथ मैंने तंबोला खेला। Imagine, I did not even know these people.
और अब मैं इनके साथ गेम्स खेल रही थी, मुझे पता था सो उनकी जो बड़ी बेटी थी शी वाज प्रेग्नेंट, सो आई वाज टेकिंग हर टू द डॉक्टर। मैंने उनका पूरा जर्नी देखा है, वो मैटरनल पीरियड वाला, एंड आई एम लाइक व्हाट ऑन अर्थ, अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेती तो मैं ये यूनिक एक्सपीरियंसेस कैसे करती, सब कुछ मिस कर देती है। एग्जैक्टली। एक आर्टिस्ट के लिए कॉर्पोरेट जॉब वाली जो पूरी फाइट है, जो पूरा टसल है, ठीक है, उसमें अपना आपको सेन रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वही है ना कि एक तो सोसाइटी ने पैटर्न सेट कर दिया है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, मतलब ग्रेजुएशन करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, महीने दर महीने आते रहेंगे, वो बहुत सेफ ऑप्शन है। आर्टिस्ट होने में कभी पता नहीं कि कितने महीने कैसे क्या पैसे आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको बहुत सोचना पड़ता है, फैमिली को भी मनाना पड़ता है, और वो जो शादी और जो पति की बातें चल रही हैं, ठीक है, उस बेचारे को क्या बोल रही है कि भाई हमारी बहू बेटी कितना कमाती है, सही बात है, ठीक है, तो उस सब में आर्टिस्ट एंड कॉर्पोरेट जॉब, एंड अगर कोई आर्टिस्ट कॉर्पोरेट जॉब में स्टक है तो उसके लिए क्या रहना है? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पॉइंट हमें प्रॉब्लम करता है वो है हमारी फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टू अस। तो एक बिफोर सनराइज करके मूवी है, उसमें जो उनकी मेन कैरेक्टर है वो बोलती है कि यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑफिशियली कंप्लेन व्हेन योर पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू यू, व्हेन दे हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट दे पॉसिबली कुड। मम्मी पापा यू आर द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू ऑन दिस इंटरव्यू। वो बेस्ट है। और जब वो उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतना सैक्रिफाइस किया है हमें वो सब देने के लिए जो उन्हें नहीं मिला, हमें लगता है इन ऑर्डर टू रीपे वी हैव टू गिव देम, वी हैव टू अग्री टू देम। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बनाने के लिए डिसएग्री करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। एज इन कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा को हमेशा से चाहिए था कि उनकी बेटी एक संस्कारी लड़की हो, ग्रेजुएशन करे, पापा लड़का ढूंढे, बच्चे हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। ही वांटेड अ वेरी सॉर्टेड डॉटर, है ना, जिसके सपने लिमिटेड हो, और उनकी भी कोई इसमें कोई खराब बात नहीं है। ही इज वेरी राइट ऑन हिज ओन स्पेस, बिकॉज ये सीन की लड़कियों को तो ये भी नहीं मिलता था हमारी फैमिली में, तो he wanted to create that space where my daughter has everything that she wants, है ना, और उसके बाद वो एक अच्छी लाइफ जिए, उनका ये सपना था। और मैं यहाँ पे बॉम्बे में एक ऐसे घर में रह रही हूँ जहाँ पे छत से पानी गिरता है, मैं वहाँ पर कभी कभी तो I don't have money for breakfast, I don't have energy to cook for myself, I don't have people, I am crying। तो जब पापा ये चीजें देखते हैं तो पापा को लगता है ऐसे कैसे ख्वाब है जो तुम्हें जीने ही नहीं दे रहे। तो he is right, पर उसके साथ साथ मैं उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो, ख्वाब ना हमें अकेला महसूस करवाते हैं, पर वही अकेलापन हमें जिंदगी जीना सिखाता है। आपका अपना स्ट्रगल था, मेरा अपना होगा। और इसके ऊपर मैंने एक पोएम भी लिखी थी कि अब्बा नहीं मानेंगे, अच्छा। क्योंकि तुम्हारे अब्बा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो खुद बहुत हारे हैं मगर तुम्हारी जीत में जीतते हैं, वो अपने लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए जीते हैं। तो किसी एक दिन अचानक तुम उनसे कहोगे कि तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, फ्रीलांसिंग करनी है, जिसका ना तो कोई फिक्स्ड वक्त है और ना ही तनख्वाह, तो तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। पर तुम्हें भी अपने अब्बा को समझाना ही पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग पोएम, बट उसका एंड यही होता है कि अगर तुम अपने अब्बा की बात मान लोगे तो तुम एक छत के नीचे रहकर भी उनसे दूर हो जाओगे और तुम अपनी सारी चीजों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराओगे। सो इट्स बेटर दैट यू डिसएग्री इन दिस मोमेंट, बिलीव इन व्हाट यू डू, शो दैट बिलीव। हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारे अंदर फेथ हो, हमारे अंदर एनर्जी हो, और अगर वो उनको हमारे अंदर दिखेगा तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस, बिकॉज उनके लिए वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम खुश रहें। हाँ, मतलब पेरेंट्स का तो वो है ना कि यार अगर वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है तो उससे बेटर तो एक ही तरीका है, तू ये चूज कर दे। या क्या कमी है, मतलब उसमें भी तो आ ही रहा है ना 40-50 हजार महीने के, जिसमें हो ही जाता है गुजारा। पोएम सुनाई थी, मेरा वो वाला करना रह गया। क्या पोएम के बाद ऐसे करते हैं? अरे कोई बात नहीं यार, ये तो मैं डेली मिलता रहता है। शोज चल रहे हैं, मैं कर रही हूं। योर फादर डजंट कम टू योर शो? मेरे पापा एक शो पे आए। I saw one video from where this question is coming. I saw one video where your father was saying कि इसी चक्कर में मैं तेरे शो में नहीं आता, ठीक है, तू रुला देती है मुझे। Yes. क्या उनका पूरा आफ्टर होम, रीचिंग होम, क्या कन्वर्सेशन थी? तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं ना बैंगलोर में एक शो कर रही थी और तब ऑडियंस में जैसे मैंने देखा तो एक अंकल बैठे हुए थे जो मेरे पापा की एज के ही थे, और उनको देखकर पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा कभी मेरे शो पे नहीं आए। Okay. मतलब मुझे पता था पहले, बट उस दिन वो क्लिक हुआ। और मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी आफ्टर द शो एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग यार पापा नहीं आए, तो मैंने कॉल किया पापा को और मैंने उनको बोला कि यार पापा मेरा शो था, तो पापा ने कहा अरे बाद में बात करता हूँ, है ना।
और फोन काट दिया। टिपिकल पापा हरकत। टिपिकल पापा हरकत, तो उन्होंने फोन काट दिया। आई वाज सिटिंग एट द एयरपोर्ट, सामने मैंने देखा एक कपल बैठा था और उनकी 11 महीने की बेटी थी जिसको उसके पापा खिला रहे थे। एंड व्हेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक यार मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही घुमाते थे ना। मेरे पापा भी, सब कहते हैं बचपन में ना पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी कितनी सारी फोटोज है पापा के साथ, काश मैं छोटी रह जाती। तो पापा अभी भी ऐसे ही किसी एयरपोर्ट पे या फिर ऐसी किसी जगह पे मुझे पकड़ के खिला रहे होते, घुमा रहे होते। एंड आई फेल्ट वेरी बैड इन दैट मोमेंट। ये चीज उन अंकल ने देख ली थी कि मैं कॉन्स्टेंटली उनको नोटिस कर रही हूँ। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड आपको मेरी बेटी के साथ खेलना है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल खेलूंगी। एंड आई टुक हिज डॉटर इन माय हैंड्स एंड आई वाज प्लेइंग विद हर। तो उतने में अंकल कहते हैं आप अकेले आए हो बेटा? तो मैंने कहा हाँ अंकल। तो कहते हैं अरे वाह, मुझे ना यही चाहिए कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए ना तो आप ही की तरह अकेली इंडिपेंडेंटली घूमे। मैंने कहा थैंक यू अंकल, बस यही मेरे पापा कह देते ये मुझे आपके पापा, मतलब आपने मुझे अपने पापा दिख रहे हैं, आपको मेरे अंदर अपनी बेटी दिख रही है। एग्जैक्टली। और ये चीज हुई। उसके बाद क्या हुआ, द बोर्डिंग स्टार्टेड और यू वोंट बिलीव कि मेरी जो सीट थी ना उस बड़े से एयरप्लेन में वो उन्हीं के बाजू में थी। Of course, destiny. मैजिक, it's magical है ना। और मैं उनके पास जाके बैठी तो उनकी बेटी रो रही थी, तो अंकल फिर है ना, और मैं लिख भी रही थी, तो फिर अंकल मुझसे पूछने लगे कि तुम करती क्या हो? तो मैंने कहा अंकल मैं राइटर हूँ। तो कहता अरे वाह क्या लिखती हो? मैंने कहा ये कहानियाँ होती हैं। उनको समझाया। मेरे पापा ने आज तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या करती हूँ, और यहाँ पे एक स्ट्रेंजर बैठा है जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या करती हूँ, एंड ही इज वेरी इंटरेस्टिंगली लिसनिंग टू व्हाट आई डू। एंड आई वाज लाइक बस मेरे पापा पूछ लेते ना ये। बट द बेस्ट वे टू कैच दिस इज कि पापा के जो यार दोस्त हैं, हाँ, या उनके उनका क्लोज सर्कल है, उनसे बात करो तुम, या तब यू विल गेट टू नो कि पापा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं पीठ पीछे। वो आएगा, शी कैन वेट। ओके सॉरी यस कंटिन्यू। तो हुआ ये कि आफ्टर दैट उनकी बेटी रोने लग गई, तो द फादर टुक हिज डॉटर इन हैंड्स एंड वो ऐसे उससे बात करते हैं, ऐसे बोल रहा है कि देख ये दीदी है, तेरे को बड़ी होके इनकी तरह बनना है ना। और वो भी बच्ची ऐसे 11 महीने की, उसे समझ नहीं 11 महीने की, उसे समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं और वो अंकल ऐसे सो रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और मैं ये बोल रही ये क्या चल रहा है ना। उनको उसकी बात समझ आ रही है ना, उनको उसकी बात समझ आ रही है, पर दोनों बात कर रहे हैं। This is the communication which happens with kids. Exactly. और that was the point when it clicked to me कि यार मेरे पापा और मेरे बीच में भी ऐसी ही बात होती है। मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, लेकिन मैं नहीं समझ पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों बात करना बंद कर दें। पापा का ना प्यार जताने का तरीका है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि द फैक्ट दैट दिस कंजर्वेटिव मैन जिसने 9th क्लास में मुझे ये बोला था, he allows me to go anywhere. He doesn't ask me मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा, he doesn't ask me कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, उनको कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। He has so much trust in me, which is beautiful, which is his way of telling me that I'm proud of you. And as you said कि जब भी उनके किसी दोस्त का फोन आता है वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारी ट्रैवल कंपनी है ना, हमें इधर जाना है। That means he talks to his friends about me, and I just felt very happy in that moment, and you won't believe what happened that day. मैं एयरपोर्ट पहुंची जयपुर के। मेरे पापा आज तक कभी भी मुझे लेने नहीं आए। उस दिन मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे, और जब उन्होंने बैग लिया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा वो ये था कि शो कैसा गया। 8 दिन में इतना सब कुछ अच्छा मैच कर जाए ना तो रात की नींद बहुत सुकून की आती है। Yes. And I feel this is God's way of telling us that there is magic. You just have to believe in it. और मेरे नाना भी यही कहा करते थे। मैं सबसे ज्यादा क्लोज इस दुनिया में अपने नाना से हूँ। He is not in this world anymore. And he passed away when I was 13. पर उनकी ना वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि मैजिक इज इन फेथ। अगर तुम विश्वास रखोगे तो हो जाएगा, और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं भी होगा तो जो होगा वो सेंस बनाएगा, पर तुम विश्वास रखो। और जब भी मुझे लगता है कि दैट आई एम फॉरगेटिंग नाना का लेसन, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इंसान के थ्रू मुझे वो लेसन वापस मिल जाता है। मतलब वही जो जाकिर भाई बोलते हैं कि कर लो, हो जाएगा। जाकिर भाई क्या सीन? Of course, why not? नहीं, because there is a reason. You told Nana and then he passed away and you are closest to him. Yeah. ठीक है, you must have watched Tathastu. हाँ. ठीक है, how did it relate and how did it feel like? And
when you admire a man so much, somebody Yes. like Zakir Khan, coming from his mouth, ठीक है, वो सारा पूरा connection, because a lot of people felt very personal while watching Yeah. Tathastu. Yes. तो एक तो वो, दूसरा all these things you were telling before the shooting, ठीक है, that happened with you, वो जरा बताओ. Zakir Khan is the topic, वही जा रहा है thumbnail पे, वही जा रहा है सब जगह. हाँ जी. यार मैं तुम्हें बताती हूँ. हाँ जी. मेरा ब्रेकअप हुआ था. ठीक है. कौन सा वाला? एंड मेरे 2 ही ब्रेकअप हुए हैं. मेरा दूसरा वाला ब्रेकअप हुआ था which was extremely bad. और मैं ब्रेकअप के 2 दिन बाद ही गोवा शिफ्ट हो गई थी. और मैं शिफ्ट होने वाली थी. कन्नड़ा रनावत. Exactly. मैं होने ही वाली थी. That was the plan. I was not going for my honeymoon. I was just going for a course that I was doing in Goa. Yes. मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी ना एक बार के लिए तो मेरा कैंसिल करने का भी मन कर रहा था. पर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अकेले रहना सीखना है. अब मैं भरोसा नहीं कर सकती किसी पे भी. मुझे अकेले रहना सीखना है, खुद को संभालना सीखना है. पर जब मैं वहां पे गई तो मुझे समझ आ गया कि हार्ट ब्रेक इज अ वेरी, जो हॉर्मोन्स तब निकलते हैं हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में, जब हमारा दिल टूटता है, वो सेम हॉर्मोन्स होते हैं जब वी आर ट्राइंग टू एडिक्ट्स आर ट्राइंग टू गेट ओवर ड्रग्स. है ना. और जब वो बंद कर, इट्स लाइक अ विड्रॉल, है ना. तो जब वो विड्रॉल होता है तो आप कोशिश करते हो कि आप ना खुद को संभाल लो, है ना, खुद को पकड़ के रखो. पर एडिक्ट्स को पता होता है दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज. हार्ट ब्रोकन पीपल को नहीं पता होता. सो इट्स अ वेरी डेवास्टेटिंग स्टेट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अराउंड पीपल हु लव यू एट दैट टाइम. इंडिविजुअली कुछ होता नहीं है. आप अकेले हो, अकेले रहोगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए लोगों की ज़रूरत होती है. इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. तो being in Goa, I thought it would be a great time. Yes, great time. एकदम मर ही जाऊंगी मैं. हाँ. Exactly opposite of how I thought it would be. एक दीवार जो उस फ्लैट की जहाँ पे मैं रह रही थी ना, शिखर, वो मुझे खा रही थी. मुझे इतना अकेला जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ. मैं हर दिन जाके बीच पे वेव से लड़ती थी. मुझे अभी भी याद है मैं कैसे पागलों की तरह पानी में ऐसे What if I tell you मेरा भी हार्ट ब्रेक चल रहा है फिर तो तुम्हें मेरे शो पे आना चाहिए. आएंगे वहाँ पे भी मूव ऑन करने. So I would do all of these things and there was this one day when a friend of mine did something really bad. और उस दिन मेरे को ऐसा लगा मैं नहीं रह सकती. I was walking on a road in Goa. मैं अपना घर की तरफ जा रही थी. There was this one guy who was ऐसे following constantly और उसने मेरे को बहुत परेशान किया for a longer stretch. And I fell down due to an anxiety attack. मैं रास्ते पे गिरी हुई हूँ और कोई भी नहीं है. This is north south. This is South Goa और कोई भी नहीं होगा वहाँ कोई. कोई भी नहीं है. रात के 11:30 बजे हैं. मेरी हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी मतलब खत्म हो गई है उस टाइम पे. एंड दैट डे आई रियलाइज आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. आई नीड माई पीपल. मैंने अपना सामान पैक किया. अगले दिन 2 बजे मैं बॉम्बे के लिए निकल गई थी. मेरी 8 बजे की बस थी पर मैं उस जगह से निकलना चाहती थी. मैं 2 बजे निकल गई. मैं 8 घंटे वहाँ पर बैठी थी और फिर फाइनली बस में जैसे ही बैठी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंटरनेट और एक स्टोरी आती है जाकिर खान की जिस पे लिखा हुआ होता है कि डूइंग तथास्तु रिकॉर्डिंग टुमारो एट दिस PM, टिकट्स हियर, बुक नाउ. मैंने वो बुक की, सोल्ड आउट हो गई मेरे बुक करते. You got the ticket? Yes, I got my ticket. Next day, I did not know where I would go from this point onwards. I did not have anything to do. I was extremely broken. मैं तथास्तु शो के जो रिकॉर्डिंग था उसमें 3-4 घंटे पहले चली गई थी और मैं वहाँ पे बैठी हूँ, देख रही हूँ लोगों को, सब कुछ कर रही हूँ वहाँ पे और मेरे को आगे सीट मिली फाइनली जब मैं अंदर गई. ये तथास्तु का एक दिन तो खराब भी हुआ था ना शूट का. ये लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा डला था ना. अच्छा हाँ. जो एक्स्ट्रा डला था ना वो मेरे लिए डला था. वेरी नाइस. जाकिर भाई आपका जो इतना नुकसान हुआ है वो इस लड़की की वजह से हुआ है. हाँ. तो दैट हैपेंड और मैं वहाँ पे ऑडियंस में बैठी हूँ और शिखर यू वोंट बिलीव आई वाज जस्ट क्राइंग. आई वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग. यू नो कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो और वो इंसान वो है जो मुझे मेरी आर्ट पे भरोसा करवाता है. यू नो आई हैव सीन सो मेनी आर्टिस्ट जिनको देखकर ऐसा लगता है वाओ यार क्या काम करता है, लेकिन उनकी तरह कभी बनने का मन नहीं करता. एंड दैट पर्सन उनकी जो लाइन्स उस दिन मैंने सुनी थी ना, इतने तो बड़े ख्वाब नहीं थे मेरे जो पूरे हो गए. द काइंड ऑफ
फीलिंग्स है ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी सबसे वीक पॉइंट है कि मैं स्टेज पे वल्नरेबल हो जाती हूँ। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जो यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ ना बैठ के, मैं चाहती हूँ कि एक दिन उसका 10% ही कोई मेरे शो में बैठ के फील करे। एंड मोर देन दैट आई फील कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना, मैंने अपनी दीवार पे एक कोट लगा रखा है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना ठीक है, अपने काम में अच्छा होना ठीक है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। और जिस दिन तुम अच्छे इंसान बन गए ना, तुम उस दिन जिंदगी में जीत जाओगे। एंड दैट इज द गोल, एंड दैट वाज अ अच्छा इंसान ऑन स्टेज, which was raw as it could raw get. He was honest and you could see it into his eyes, and that was the beauty of that show. मैं वहां से बाहर निकली, I was crying continuously, I was crying, I did not stop, मैं पूरी रात रोई हूँ उस दिन। और उस दिन मुझे हिम्मत मिली और मैंने डिसाइड किया कि उससे पहले मैंने स्टोरी टेलिंग पोएट्री बंद कर रखा था, आई वाज ऑन अ पॉज, मैं नहीं करती थी शोज। उस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे कहानियों के पास वापस जाना है। You know why I started poetry? Why? Because 2019 or 18 I went to this show, Zakir Khan show, and मैं बहुत पीछे बैठा था ऑडियंस में। मुझे ऐसे देख के लग रहा था यार ये आदमी कितना अच्छा कर सकता है, हाउ गुड इज ही। ठीक है, मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं तो बस लिख रहा हूँ फॉर माई सेल्फ। फिर मैंने एक दिन ऐसे बोला, मैंने यार वो जाकिर भाई के शो में गए थे, उन्होंने भी तो कविताएं सुनाई थी ना, तो कर लेते हैं ट्राई, देख लेते हैं। तो फ्रॉम दैट डे टू दिस डे ही इज स्टिल द इंस्पिरेशन। ठीक है, बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि अभी हफ्ते भर पहले मिला हूँ मैं, एंड उसके बारे में मैं कितनी भी बातें कर सकता हूँ, तो जितना मेरा मन, मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि he treated me very nicely, of course. He is a very kind human being. Yes, very nice. Very kind. Okay, थोड़ा मूव ऑन करते हैं जाकिर खान से, मूविंग ऑन पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द शो अबाउट? मूविंग ऑन is about, it's a character based show. इस बार मैं कैरेक्टर स्टेज पे लेकर आ रही हूँ, और it's a little theatrical, it's poetry, it's story. तो एक हार्ट ब्रोकन लड़की है जो कि बहुत गुस्सा है, और उसको सिर्फ रिवेंज लेना है अपने बंदे से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया इस आदमी ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन इसका सब सही चल रहा है। हाँ, इसका सब सही चल रहा है, इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो that is the story crux about of the moving on. Yeah, and I think Vanika is not performing there. Vanika is not performing there, it's a character. और मुझे लगता है कि इस शो को लिखते लिखते मैं भी मूव ऑन कर रही हूँ। बहुत शानदार, कुछ लिखना पड़ेगा भाई मूविंग ऑन पे, तभी हो पाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ मुझे, उस शो का क्या हुआ, हाउ टू फ्लर्ट विद समवन? दैट इज अ डिफरेंट शो। I realized doing that show, How to Flirt with Someone, कि अभी How to Flirt with Someone is about like this girl who finally tries to find boys, how to flirt, she's learning. तो मुझे ऐसा लगा उस शो को करते करते कि वो शो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उससे पहले की जो कहानी है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए अभी। वो ज़रूरी है, वो बाद में आएगा, पर अभी मेरे लिए जो हुआ है, ख़त्म हुआ है जीवन में, जो मैंने महसूस किया है, वो व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है फॉर माई ओन ग्रोथ। करंट सिनेरियो में जो रेलेवेंट है। हाउ डू यू फ्लर्ट विद समवन? With you, apart from your cuteness, that's the question. यार आप किसी दूसरे, मतलब देखो, अभी आई एम रीडिंग दिस, I don't want psychological answer, I want your answer. सबसे पहले How तो do you ये flirt with someone? देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लड़के जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं लड़कियों से। Of course. और उनको लड़कियों की तरह बना भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। बनाना भी नहीं है। बिल्कुल। लड़कों को बोस्ट करना बहुत जरूरी है ना, मतलब जैसे ही तुम लड़कों को अप्रिशिएट करोगे, है ना, मुझे ऐसा लगता है that one of the things that I did wrong in my relationship was I tried to help the other person. Boys don't want help. It's a very controversial statement, but don't offer help, है ना, don't try to fix a man is what I've learned. मैंने बहुत I have tried to fix so many boys. Exactly. We girls have this fixing tendency कि हम इस लड़के को बदल देंगे. Get over. तुम खुद को बदल लो, वही बहुत बड़ी बात है. And I think मुझे ऐसा लगता है कि हैविंग योर ओन इंडिविजुअल पर्सनालिटी दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव फेथ इन इट, आप जितना खुश रहते हो, आप जितना खुद में पूरे हो, उतना आप दूसरे इंसान को कंप्लीट फील कराते हो। बॉयज के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो बॉयज शायद से जस्ट वांट समबडी हु कैन लिसन टू देम। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ चक्कर क्या है ना कि हम जो समाज में इमेज लेके घूम रहे हैं, ठीक है, वो तो मैसेज लेके घूम रहे हैं, अरे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता और जीवन में, बट वो जो अंदर का बच्चा है, जो सॉफ्टर साइड है, उसे तो कहीं जाना है ना किसी के कंधे पे। ठीक है, तो हम तो इस वजह से मेरा कोई सुन रहे हैं हमारी बात बस शांति से कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसा दिन जा रहा है, ये जो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बैठा हूँ ये कितने
है ना, तो वो ठीक है, बीप। हाँ ठीक है, वो मेरा रहता है, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी बॉयज तो भाई फिर बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कई लोग ऐसा कहते हैं कि लड़के अपने ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना, वो जब भी एक ऐसे सिचुएशन में बैठे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के दे नेवर टॉक अबाउट हार्ट ब्रेक्स, दे नेवर टॉक अबाउट, दे आर नेवर वल्नरेबल, बट आई थिंक दैट इज रॉन्ग। एक लड़की है उनके जीवन में जिसको उन्होंने अपने ब्रेकअप के बारे में डिटेल में बता रखा है, और श्योरली वो लड़का उस लड़की में इंटरेस्टेड है, जिस भी लड़की में वो लड़का इंटरेस्टेड है उसको उसके ब्रेकअप के बारे में सारी चीजें पता है, और वो उसके सामने वल्नरेबल भी है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उन सब के दिमाग में एक नाम तो पॉप अप कर ही रहा है। एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू, एंड यू नो पीपल डोंट लाइक माय ओपिनियंस लाइक दिस, और मुझे पता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, हाँ तो इंडिविजुअल ओपिनियन है मेरी तो, ये जस्ट आई हैव ऑब्जर्व्ड, है ना, कि एवरी गाय, है ना, every guy that has talked to me or my friends about their heartbreak in detail was somehow wanting the girl to be in his life. कि सुनो वो तो गई, अब तुम जरा आके थोड़ा हेल्प आउट कर दो, तुम्हें पुराना भी पता रहना चाहिए। I think guys flirt with girls by being vulnerable in front of them. And is it working? Yeah, it does. Girls have this Mrs. Fix-It-All attitude, है ना, कि भाई मैं तो तुम्हें स्पाई कर दूंगी। मेरे को पहला बंदा ऐसे ही पसंद आया था शिखर, मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आया था वो बंदा क्योंकि वो सैड डिप्रेस था। I like nothing about him. I like nothing. I just realized that this is a guy who needs my positivity in his life, है ना, इसको मेरी ऊर्जा की जरूरत है। इसको जरूरत है खुशियों की, जो मैं इसकी जिंदगी के बाग में ला सकती हूँ। And it was so stupid. I shouldn't have done that. But learning. Are you on Bumble? क्या बोल रहा हूँ? Are you on Bumble? Yes, I am on Bumble, Hinge, Tinder नहीं। I am on all dating platforms. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी कहानियाँ इधर से मिलेंगी। जैसे कि recently I went on a date on Bumble, और मुझे आज तक लगता था कि किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर ये इंसान मेरे को फ्रेंड वाइब देता है ना, या फिर ये इंसान मेरे टाइप का नहीं है। उस डेट पे जाके मुझे पता चला कि कई लोग हमें कजन ब्रदर एटीट्यूड भी दे सकते हैं। मतलब कुछ लोगों से वो कजन ब्रदर वाली वाइब आती है जिनके साथ आप 5 मिनट नहीं बिता सकते शादियों में, तो एक डेट पे तो बिताना ही नहीं चाहते आप। क्या ऑर्डर किया था उस दिन? फ्राइज ऑर्डर की थी, और जो उसके साथ ड्रिंक थी उसके बारे में मेरी मम्मी को नहीं पता है। I drink tea, only green tea. You drink tea and we drink LIAT. So yeah, that's the basic difference. देखो यही डिफरेंस है कि आज भी in this world of feminism and all of it, लड़के ओपनली बोल सकते हैं कि हम, है ना, अपने हमने बोल दिया है, हमारे पिताजी का इसके फोन आएगा कि तुम क्या होता है बे, LIT क्या होता है, मैं अब क्या बताऊं कि 60-20-40 क्या चल रहा है उसके अंदर। तुमको क्या लगता है तुम्हारे पापा को पता नहीं होगा इस बारे में? Of course, उन्हें वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है। How do you derive your any inspiration from cinema? हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है I am a person who watches movies every week, एक थिएटर में और बाकी 2-3 ऐसे लैपटॉप पे। मुझे बहुत मजा आता है किसी और कैरेक्टर में। जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का मेन कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, तो मैं किसी और मेन कैरेक्टर में घुस के अपनी लाइफ का जी लेती हूँ। कभी जवानी दीवानी देखी तो बनी बन रही, yes. जिंदगी ना मेरी देखी तो फरहान बन रही, या क्वीन देखी तो is my favorite movie. yes, मेरा तो इतना लाइव खराब हुआ है, इतना लाइव खराब हुआ है। ये बम्बल वाले समझ नहीं पा रहे मेरी फीलिंग्स को। अरे I don't understand how to use Bumble, to be honest. I don't. Dating apps is not my cup of tea. मुझे ऐसा लगा था कि मैं Bumble पे जाऊंगी और लड़के गिर जाएंगे जो गिर रहे हैं, है ना, ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। Now you have told about the boys and the girls thing. ठीक है, ये रहा फोन, इधर चल रही है मूवी और इधर चल रहा है ये तो सही चल रही है। हाँ, This is it. Exactly. और है ना, मुझे तो ये भी दिक्कत होती है शिखर, I think when you become moderately famous, है ना, और little famous, है ना, little famous, तब मेरे को तो बम्बल पे ये मैसेज आते रहता है, Hi ma'am, I love your poetry. I have seen your performances. Can you please narrate one poem to me? एक लड़का मुशायरा कर दूं यहाँ पे? Exactly, बम्बल पे करूँ क्या, बताओ। मेरे को एक बंदा बम्बल पे लिखता है कि मैडम आप सैड करके बताओ ना मुझे यहाँ पे, एक शायरी सुना दो। मैंने कहा तू you just go from my side. Criteria for matching.
यार मूड के हिसाब से होता है, देखो सब। अच्छा। मेरे को लगता है जिंदगी में ना कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ सब कुछ सिर्फ सही वक्त की बात है। जैसे कि आज मेरा मूड खराब है तो मैं किसी को भी जाने दूंगी, है ना। मेरा भी ऐसे होता है कभी कभी, हाँ ठीक है यार, ये थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाने दो, है ना। और किसी दिन मैं ऐसे हो कि ओह आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, फिर तो मैं लाइक ओके। आई थिंक आधी मेरा पर्सनली मानना है कि मैं तो इसीलिए बम्बल पे हूँ क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अनलवेबल तो मैं मैच करके देख लेती हूँ। हर इंसान मैच निकलता है तो उससे पता चल जाता है दैट आई एम लवेबल, है ना। जो भाव मुझे जिंदगी में नहीं मिल रहा होता वो बम्बल पे मिल जाता है जस्ट बाय बीइंग अ गर्ल। तो थोड़ा ईगो बूस्टिंग हो जाती है, थोड़ा ईगो बूस्टिंग हो जाती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ। और मैं तो गर्ल्स स्कूल से आती हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बॉयज प्रजाति होती है एक। मुझे तो ये पता था कि जो भी होता है भाई होता है। सुनो देखो, मैं अब तो मेरी बात बताऊं, तुमने बोल दिया है यहाँ पे सो मच ऑब्जर्वेशन अबाउट बॉयज, ठीक है। तो ये जो कमेंट सेक्शन है वो ऐसे बोल दे रहा कि अभी तो ये कह रही थी कि बॉयज ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अभी ये कह रही है कि मैं गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। तो बचपन से तो देखे नहीं है तुमने? नहीं, बचपन से नहीं देखे है मैंने, इसीलिए मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि और इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को कोएड में नहीं बेचते हैं और उन स्कूल्स की जिनको लगता है लड़का लड़की को अलग करके हम बहुत कुछ सही कर रहे हैं जीवन में। तो मुझे सोशली ऑकवर्ड कर रहे हो, है ना। तो मैंने सोशली, क्योंकि शिखर मुझे पता ही नहीं था कि एक लड़के से कैसे बात करते हैं, है ना। मुझे तो ये पता था कि हर इंसान को भाई बोलते हैं। तो जो फर्स्ट क्रश था मेरे जीवन का उसको भी मैंने मुंह बोला भाई बना लिया था। I am feeling bad for that guy. I am feeling bad for myself and him also because I did not know how to talk. उसके साथ साथ ये भी दिक्कत थी कि यार जो गर्ल्स स्कूल की लड़कियां होती है ना वो फिर जब उनकी लाइफ में लड़का आता है तो जैसे कि हमें कोई नया खिलौना मिल जाता है मान लो, है ना, या फिर कोई नई चीज मिल जाती है तो हम कैसे उसे संभाल कर रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई यही सब है, हमें उसके साथ डील करना नहीं आता, समझ नहीं आता, पर हम उसे संभाल के रखते हैं। और उस प्रोसेस में जब तुम एक लड़के से बात कर रहे हो एंड यू फाइनली हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, आप अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे कर देते हो। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्पावर्ड वुमन यू एंड अप बीइंग अ वुमन जिसको एक चीज मिली है जो उसके पास थी नहीं, है ना। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर जेंडर इन हर लाइफ, सो शी इज गोइंग टू पुट हरसेल्फ डाउन टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पर्सन और उसको वो एक पेडिस्टल पे रखेगी जो कि नहीं होना चाहिए। This relationship is about relationships and the boys and the girls and everything. तो भाई मैं एक और सवाल था जो मैंने सोचा था वो ये। हाँ प्लीज, ये चार्ज लेके मैं सारी सवाल के जवाब देती हूँ। तुम आज बैठे हो तो फ्री में कर लेते, कोई बात नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि डू यू गेट दैट कि तुम तो यंग हो, तुमने तो अभी जीवन जिया ही नहीं है। सही बात है। ठीक है, 20 साल 22 साल की उम्र में तुम ऐसी बड़ी बड़ी दुनिया को समझने वाली बातें कर रही हो। ठीक है, डू यू गेट दैट हेट? आई डू। मेरा कमेंट सेक्शन इसी से भरा हुआ है। और अभी रिसेंटली तो मुझे इतना हेट आने लगा है कि आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम, मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए हैं। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर नोबडी विल टॉक अबाउट इट एवर, बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। जैसे मैंने कहा था ना कि वक्त के साथ साथ आपके सपने बदलते हैं और उन सपनों को बदलना ही जिंदगी है, एंड यू हैव टू लर्न टू लेट गो। तो आई थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम माई गोल वॉज इंस्टाग्राम, माई गोल वॉज टू क्रिएट कॉन्टेंट रेगुलरली, ये करना वो करना, बट अभी 1 साल से नहीं हो रहा है मुझसे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। सो नाउ मुझे किसी ने कहा, मैं किसी से अभी रिसेंटली बात कर रही थी और वो इंसान जब मेरे सामने बैठा था उसने मुझसे पूछा कि मैंने कहा तुम्हें किस बात का डर लगता है? तो मैंने कहा मुझे डर लगता है कि मैं बिखर जाऊँगी, है ना, मैं टूट जाऊँगी और मुझे बिखरना नहीं है। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम बिखर जाओगी तो बिखर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल फोर्स है जो तुम्हें चाहती है कि तुम बिखर जाओ पूरी तरीके से, फिर उसके बाद तुम कुछ अपना नया क्रिएट करो। सो डोंट बी स्कैर्ड, डोंट यू नो, लाइफ में हम जो सबसे बुरी चीज़ करते हैं ना वो अपने इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जाकर किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि we don't want to give up, don't want to give up. All of these podcasters and all of these influencers, they'll be like, don't give up, do it. सुबह 7 बजे उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। Exactly. And you know, I would say to everybody that give up, cry, feel the pain, है ना, fall apart, embrace the pain of your life because that is going to make you a beautiful person और वो तुम्हें heal करने में help करेगा। पता है कितने सारे, इवन मेरा शो इस बारे में है कि when after my breakup I started seeing videos online, क्योंकि एक एवरेज इंडियन ह्यूमन बीइंग
YouTube से ही मोटिवेशन लेता है ना। तो जब मैंने पैसे नहीं है हमारे पास, थेरेपी की तो पैसे नहीं है, तो मैंने देखा कि एवरीबडी वाज टेलिंग कि आप उसके साथ कांटेक्ट बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये ऐसा मत करो, सुबह उठ के वर्क में अपना काम में अपना सारा ध्यान लगा दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एंड मूव ऑन। एंड आई एम लाइक नो, यू कांट, बिकॉज इफ आई डू दैट मेरे को एक इल्यूजन मिलेगा अपनी लाइफ में कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, बट आज उस टाइम से 7 या 10 साल बाद हमें ऐसा रियलाइज होगा कि हम कंप्लीटली हील ही नहीं किए हैं कभी। यार 7 या 10 साल बाद तो पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, मतलब वो ऐसा है ना कि आप मंडे टू फ्राइडे अपने आप को बिजी रख लो, एक सैटरडे भी आप फ्री हुए, एग्जैक्टली, यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट हील्ड। हाँ, यू आर नॉट हील्ड। एंड यू नो सबसे बुरी बात पता है क्या है, कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि व्हेन यू डोंट हील आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। जो दर्द आप महसूस नहीं कर रहे ना, वो एक एक दिन छीन रहा है आपकी जिंदगी से। जो इमोशंस आप दबा रहे हो ना, जो आपको इस पूरी दुनिया ने दबाना सिखाया है, गुस्सा हो, रोना हो, चाहे जो भी हो, वो आपकी जिंदगी आपसे छीन रहा है। तो आप खुश बनकर आज आपको लगेगा कि आप जीत गए, पर इन द एंड आप हार जाओगे। क्योंकि वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज लाइफ में लाइफ से प्रेशियस कुछ नहीं है। दैट इज इट। ब्यूटीफुल। थोड़ा मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे दिन कम हो रहे हैं जीवन के, बट दिन जो कम नहीं हुए हैं वो हुए हैं पुनीत सुपरस्टार के। I love पुनीत सुपरस्टार। I love 1 2 3 भाई थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना अपने अपने फोन, ठीक है, हम पागल हो चुके हैं यहाँ पे। Sorry. Why पुनीत सुपरस्टार? Guys, why is he working in Indian audience? I'll tell you. Firstly, I respect that man. He is Lord for me, है ना? He is Lord. Let's not. Of course, he is Lord for everybody. मतलब उस इंसान को मैंने जज किया था जब मैंने पहली बार उसको देखा था, बट फिर मैंने उसका पॉडकास्ट सुना एंड आई रियलाइज्ड कि ये इंसान बहुत समझदार है, उसकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। एंड द रीजन व्हाई ही इज वर्किंग इज बिकॉज a lot of men and women from lower middle class backgrounds and even low income backgrounds, they relate to this person. मेरे ताऊ जी है ना, मेरे चाचा जी है जो शायद इसकी तरह बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करे और वो फेमस हो जाए। वो चाहते हैं कि उनका जो ड्यू रिकॉग्निशन है उनको लाइफ में मिला नहीं है वो मिले। ही इज अ कॉमन मैन एंड उसने आग लगा दी है, उसको सब जानते हैं और सब उससे डर रहे हैं, है ना। डर तो नहीं, मतलब वो वाला है कि क्या पता ये क्या बोल दे। Exactly. You can never predict. Exactly. People know him. People are concerned about him, and this is what a common man wants. People never see. He does not have anything. उसने break कर दिया सारे stereotypes to be famous. You need to look good. You need to do this. You need to do that. अबे नाली के पानी में नहावा देता है यार। वो इतने funny चेहरे बनाकर he looks so comical, and then he just puts himself out, and he's like, I am this. If you want to accept me. Otherwise, don't. नहीं रहूंगा, निकाल दो मुझे, निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये हम सब कहना चाहते हैं, हम ये सब कहना चाहते हैं। हम सबको चाहिए कि हमारे अंदर पुनीत सुपरस्टार जितनी हिम्मत हो, पर है नहीं। इसीलिए जब हम इंसान को देखते हैं तो चाहे हम उसे हेट करें, चाहे हम उसे कुछ भी कहें, है ना, या फिर हमें लगे कि क्या आदमी है, मुझे नहीं लगता है। अब तो अप्रिशिएट करते हैं सारी, पर अप्रिशिएट करते हैं यार, अप्रिशिएट करते हैं। मेरा दिन बुरा जा रहा होता है ना और मैं इंस्टाग्राम फीड पे वही दिखता है और मुझे हंसी आ जाती है यार। I know it's lame, but हंसी आ जाती है and I respect that man. You know, शिखर उसके पॉडकास्ट में उसने बोला है कि मुझे पहली बार जब किसी ने टिकटॉक के बारे में बताया कि टिकटॉक की वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैंने देखा और मैंने भी जज कर लिया लोगों को जो बना रहे थे। फिर उसके 3-4 महीने बाद जब मुझे लगा मैं बेरोजगारी हूँ, कुछ कर नहीं रहा, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और फिर मुझे मजा आ गया। मैंने 4 महीने में 12,000 वीडियोस बनाई। 4 महीने में 12,000 वीडियोस। और मेरी पहली वीडियो जो वायरल गई थी ना, इन सब पे 1-1, 2-2 लाइक आते थे, पर जब मेरी पहली वीडियो वायरल गई तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सेलिब्रेट किया उस चीज़ को और उस वीडियो पे थे 1300 लाइक्स, 1300 व्यूज, सॉरी लाइक्स भी नहीं, 1300 व्यूज। He celebrated his 1300 views and he knows it. He knows where he has come from. एक लाइन है ना कि पता नहीं किसकी है, मैं भूल गई हूँ। मैंने बहुत सारे जाकिर खान के भी सुनी है, उनसे भी सुनी है, बट ऐसा कहता है कि जिंदगी में आप कहीं भी पहुंच जाओ पर आपको ये जरूर याद रहना चाहिए कि आप आए कहाँ से हो। He knows that. तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बट आई थिंक ही इज रियल। और मतलब उसको पता है वो झूठ बन रहा है ना, वो इतना वो नहीं है, वो झूठा होके भी सच्चा है। एक और चीज रह रही है, बिकॉज यू आर सो मच फायर एंड
जनरली ये चैट शोज और पॉडकास्ट में नई भसोड़ी है वो है रैपिड फायर है ना? ओके हाँ जी आई एम स्कैर्ड इंटिमिडेटेड इट्स ओके डजंट मैटर क्या ही इससे पहले हमने कौन सी समझदारी की बातें करनी है जो हाँ, इसमें सही करनी है बात हमें, हाँ, पर जल्दी जल्दी करनी है ना? जल्दी करनी है Recent book which you have read, women are from Venus men are from Mars recent series which you have watched. नहीं वापस से करते हैं मैंने गलत बुक बोल दी वापस से करेंगे ये अरे किसी नहीं मैं को ठीक नहीं है ओके मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय बुक्स ओके ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे है ना? जल्दी Recent book which you have read. तुम्हारी औकात क्या है भाई पीयूष मिश्रा मुझे पहले रहा कि तेरी औकात क्या है तू पूछ क्या रहा है मुझसे. Recent movie you have watched. क्वीन Top 2 रोल मॉडल कौन है? तो जाकिर खान हाँ. और जाकिर मतलब मेरे नाना जी और मेरे पापा और जाकिर खान 3 men that I Three admire men that you admire. Go to song go to जो song हमेशा पसंद है. एक जिंदगी बाय एक जिंदगी वो अंग्रेजी मीडियम वाला अच्छा. एक जिंदगी मेरी 3 words that describe you. नहीं इसमें आपको मैं बताऊं सोचना ही नहीं है चूतिया घमंडी ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर दो. आई एम I'll help you out. बकचोद. ठीक है आगे. आई एम द बेस्ट हाँ. आई एम बेस्ट वंडरफुल एंड क्रेजी Sum it up. ठीक है. One place that comes to your mind when you think about traveling. ट्रैवलिंग आई थिंक बीर Beer. is my favorite place Coffee with Karan या unfiltered with Samdesh? unfiltered with Sandesh of course Of course. Party all night या फिर comfy night with Netflix? second वाला ऐसे घर पे रहो Netflix देखो. yeah ठीक है. Never use social media again or never watch any movie. never use social media again Okay. Find a soulmate or find $1 billion. $1 billion इतनी बात करी है इस लड़की ने अभी खरीद कि प्यार लूंगी मैं ऐसा इंसान। होता है. प्यार खरीदा जा सकता है दोस्तों पैसे नहीं आते हैं और मैं अगर मेरे पास इतने पैसे आए तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरा करके ना अपना जीवन ऑक्यूपाइड रखूंगी और लोनली नहीं फील करूंगी. आई विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर आई विल डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू और फिर पार्टनर मिल जाएगा. मुझे लगता है कि पार्टनर देना किसी के हाथ में नहीं होता वो अपने आप मिल जाता है. क्या फायदा इन सवालों का जब तुझे किसी का जवाब ही नहीं देना है तो कोपल करना निधि नरवाल. ये कैसे सवाल पूछ लिया आई थिंक कोपल ओनली क्योंकि ओनली निधि मतलब कोपल हाँ कोपल बिकॉज कोपल इज द फर्स्ट पर्सन हु गिव मी हग व्हेन आई डिड माय फर्स्ट स्टोरी. कोपल इज द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू गिव मी हग व्हेन आई डू माय लास्ट स्टोरी and Kopal is going to be in between. नितिन जैसन सिवाच और केनाश्री. Now I'm asking between people. यार ये क्या है ऐसे जानते थोड़ी होंगे किस तरह से. अरे तो हम फोटो डाल देंगे यार उन लोगों के. तुम करो तो सही. बताओ. Kenna because I know Kenna from a long time और मैं वक्त की अहमियत ज़्यादा करती हूँ. आपने जो यहाँ पे वक्त दिया ठीक है एक तो मेरी साइड से उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है हम बहुत बार बुलाना चाह रहे थे कि वनेटा एक बार आ जाए वो क्रेजी एनर्जी स्टूडियो में आ जाए थोड़ी सी. ठीक है वो एक तो इन्होंने शायद कर ही दिया. पता नहीं वो तो इन लोगों को मतलब पता होगा. हाँ मतलब जो लोग देखेंगे वो जरा नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दो. एज अ कंटेंट क्रिएटर द थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों. मैं बेस्ट हूँ तुम भी बेस्ट हो सब बेस्ट है और शिखर को ये बताने के लिए कि वो हमेशा ये करता रहे आप लाइक शेयर कमेंट सब कर दें. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बार बार दिखती रहूं तो शिखर को ये भी बता दें कि वनिका को बार बार बुलाते रहो क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. मैं पूछने आ रहा था फीडबैक कैसा है बट हाँ थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड आई होप इट वाज फन. नेक्स्ट हफ्ते नया एपिसोड नई बातचीत ऑन योर थिएटरबाजी.